अच्छा, दर्शन कैसे करना चाहिए भगवान के? ऐसे। आपने कभी देखा भगवान के मंदिरों में किसी को? भगवान के मंदिर में जाते हैं लोग ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे 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 दर्शन। हे प्रभु, ये इसका भाव ये है हाथ उठाने का कि हे प्रभु, जैसे छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है ना, तो बताओ छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो उसकी मुद्रा कैसी होती है, कैसे खड़ा होता है? बनाओ जरा सब लोग ऐसे हाथ। बच्चा छोटा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो कैसे करता है? ऐसे करता? बोलो हाँ। फिर आप उसे उठा लेते हैं। तो छोटा बच्चा अपने दोनों हाथ इसलिए उठा देता है कि मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम जल्दी अपने हाथ बढ़ाओ और मुझे उठाओ। ऐसे ही भक्त जब अपने दोनों हाथ बढ़ाता है तो भगवान कहते हैं कि तुम दोनों हाथ बढ़ाओ तो सही, जगन्नाथ जी के हाथों को देखो तो सही, तुम्हारे लिए ही तो बढ़े हैं उनके हाथ आगे के लिए, पर तुम अपने हाथ बढ़ाते ही नहीं। तुम उस बच्चे की तरह गोद में आना ही नहीं चाहते। तुम तो बस हे भगवान हमें गोद में मत लो, बहू के बस बेटा होना चाहिए बस। हम तो 16 सोमवार करेंगे शंकर जी, हमारे ऐसे हो वैसे हो जाए, बड़ा हो जाए, बढ़िया हो जाए, सब अच्छा हो जाए। दिन भर मांगते रहते होते ना, मांगने के बाद भी फिर भी रो रहे हैं, फिर भी रो रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। क्यों मैया? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को परेशान कर कौन रहा है? सारा संसार दुखी है, सबको हम रोता हुआ ही देखते हैं। अभी हम आप लोगों से पूछने लग जाएं आपके घर की कहानी, अभी आप रोने लगे, हमारा हम भी बड़े परेशान है, क्या बताए, किसको सुनाए, क्या करें। तब को अभी बोले तो सब रोने लग जाएंगे, सब परेशान है। आप जितने बैठे हो ना सब परेशान है, सब अपनी अपनी दिक्कत निकाल के अब भी बैठ जाएंगे, हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्याओं का नाम ही जिंदगी है, समस्याओं से घिरा। अच्छा ये बताओ, जंगल में रहने वाले जंगली पशु पक्षियों के जीवन में समस्या नहीं है क्या? बोलो। चिड़िया अंडा रखती है, अंडा रख के उड़ कर गई खाने, तब तक उसके अंडे दूसरा पक्षी आके खा जाता है, समस्या नहीं है? चलो अंडे से बच्चा निकल भी आया, उसके चूजे निकल आए, बच्चे निकल आए, तो भी दूसरा पक्षी आता है और उसके बच्चे खा जाता है। बोलो हाँ। जंगल में हिरनी बच्चा पैदा करती है, अभी पूरा बच्चा पैदा नहीं हो पाया कि शेर आ जाता है और उसका नवजात बच्चा शेरनी, वो हिरनी तो भाग जाती है, या उसको नहीं भाग पाए तो उसे भी और उसके बच्चे को भी शेर खा जा। जन्म लेता हुआ अभी पैदा चाट नहीं पाई वो अपने बच्चे को, पहला दूध नहीं पिला पाई और शेर आके उसके बच्चे को खा जाता है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि प्रसव होता है ना तो वो खून निकलता है तो उसकी गंध शेर, चीता इत्यादि को आ जाती है, तुरंत वो नवजात बच्चे पर अटैक करते हैं। ये जंगल का रोजमर्रा का काम है, नहीं है? भेड़िए, शेर तो चलो आए और खाए तो पहले मारता है फिर खाता है, पर भेड़िए यदि किसी हिरण को पा जाए तो उसे पहले मारते नहीं है, पीछे से खाना शुरू कर देते हैं, उसका पूरा मांस नोच डालते हैं और वो जिंदा रहता है। अब सोचो, समस्याएं केवल तुम्हारे साथ थोड़ी हैं, आज जंगल में जितने भी जंगली जीव जंतु हैं सबकी समस्याएं हैं, एक दूसरे के सारे दुश्मन हैं जंगल में। बताओ कौन जंगल में एक दूसरे का दोस्त है, नाम बताओ। हिरन चरता है, यदि खड़ा है चरने के लिए तो भेड़िए का डर, शेर का डर, चीते का डर। पानी पीने जा रहा है तो ठीक से पानी नहीं पी पाता क्योंकि पानी में मगर होता है, मगर खा जाए। बोलो हाँ। सोचो पशु पक्षियों को कितनी तकलीफ। आज देखो मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछली को क्या करता है, दाना बनाता है। मछली को ही एक बंसी होती है मछुआरों के पास जिससे वो मछली पकड़ते, तार होता है, कांटा लोहे का कड़ा,
कि मछुआरा क्या करता है, बड़ी मछली पकड़ता है 1 किलो की 2 किलो की, और उस मछली को पकड़कर उसकी आंख होती है ना, इस आंख से वो डालता है सूजा लोहे का, इस आंख से डालता है और इस आंख से निकाल के और उसको धागे में बांध देता है और उस मछली को पानी में डालता है। सोचिए उसकी दोनों आंखों से वो लोहे का कील डाल दी उसने और उसे पानी में, वो मारा नहीं, अभी मछली मरी नहीं है, और वो पानी में तब तक तड़पती है जब तक कोई दूसरी मछली उसे आकर, और दूसरी मछली उसे आकर खाती है तो दूसरी मछली भी फंस जाती है। हाँ या ना? मछुआरा क्या करता है, एक मछली को पानी में डालता है कांटा लगाकर, दूसरी मछली को लगा मछली वो जाके खाती है तो वो भी उसके कांटे पे जाल में फंस जाती है। तो सोचिए कितनी देर तक, अब सोचिए आपकी आंखों में पूरा सरिया डाल दिया जाए इस तरफ से उस तरफ, कितना कष्ट होगा, और उसे पानी में डाल दिया जाता है और वो तब तक तड़पती है जब तक दूसरी मछली उसे खा नहीं जाती। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। तो जीवन कठिन केवल तुम्हारा ही है क्या? मछली का जीवन तुमसे कठिन है नहीं है? बोलो मेरी माँ, मुर्गी का जीवन कितना कठिन है, बेचारी के पंख नोच लिए जाते हैं। शेर चीते का जीवन कितना कठिन है। कौन सरलता से जीवन गुजार रहा है बताओ? कठिनाई का नाम जीवन है मेरी माँ। तुम्हारे बच्चे तो पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तुम्हें तो सुकून से पानी मिलता है पीने को, सुकून से खाना मिलता है, चिड़िया को, पशु पक्षी को तो सुकून से पेट भर भोजन नहीं मिलता, सुकून से पानी नहीं मिलता, न रहने का घर है, न खाने को भरपेट। 84 लाख योनियों में यही है क्रम। आप ही मनुष्य ही सबसे ज्यादा सुखी है। बोलो हाँ कि ना? फिर भी तुम भगवान के पास जा जाके हे भगवान ये दे दो वो दे दो, क्या बताएं? जो मिला है, जो प्राप्त है, उसे पर्याप्त क्यों नहीं समझते? इसलिए हाथ उठाकर भगवान से यही कहना चाहिए कि प्रभु आपका दर्शन करने आए, प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। हाथ उठाकर दर्शन, केवट ने हाथ बढ़ाया ना, ऐसे हाथ बढ़ाने का मतलब प्रभु हमें अपने गोद में धारण कर लो, हमें स्वीकार कर लो। समर्पण करना चाहिए भगवान के द्वार पर। राम जी केवट को गले लगाते हैं। केवट देखो, लोग कहते हैं जो जातियों के नाम पर भेदभाव करते हैं और राजनीतियां करते हैं, उनके लिए ये राम जी और केवट का मिलन बड़ा मैसेज अच्छा देने वाला है कि राम जी ने कहीं जातियों को इस तरह से नहीं कि तुम्हारी जाति ऊंच है तो नीच है, ऊंच नीच का कोई भेद राम जी के यहाँ तो नहीं है। राम जी केवट को गले से लगाते हैं, निषाद राज को गले से लगाते हैं, और शबरी माता सबर जाति की थी, उनके जूठे बेर खाते हैं। अब बताइए ये जातियां जो हैं, क्या ये भगवान की भक्ति में बाधा है? नहीं। क्या भगवान को पाने का अधिकार सबका नहीं है? क्या भगवान की पूजा करने का अधिकार सबका नहीं है? बिल्कुल है, सबका है। जातियां व्यवस्था के लिए बनाई थी सनातन में, पर बाद में उन जातियों को लोगों ने छुआछूत के नाम से कन्वर्ट कर दिया, आपस में ही लड़ गए, मर गए छुआछूत के नाम पर। इसलिए सनातनी को किसी भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमें छुआछूत नहीं रखनी चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? बोलो मेरी माँ, छुआछूत नहीं। जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है। युद्ध लड़ना, तलवार चलाना और अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने देश को विजयी रखना, ये क्षत्रिय का धर्म है। जो तलवार संभाले, जो वेद संभाले, पुराण संभाले, वो ब्राह्मण। जो तलवार संभाले वो क्षत्रिय, जो पैसा संभाले वो वैश्य, और जो सेवा संभाले वो शूद्र। ये व्यवस्था बनाई थी, कोई लड़ने के लिए थोड़ी बनाई थी कि तुम आपस में लड़ पड़ो। बाद में आपस में लड़ गए, बोले हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। कोई बड़ा कहां? कहां कोई बड़ा?
कोई बड़ा कोई छोटा, बड़े छोटे की तो लड़ाई थी ही नहीं कभी, व्यवस्था थी। अब जैसे कि आप बस में जाते हो या बाजार जाते हो या होटल में जाते हो तो वहां भी एक व्यवस्था नहीं है। बिना व्यवस्था के बस चलती है। ड्राइवर एक व्यवस्था है, कंडक्टर एक व्यवस्था है। उन दोनों के बिना बस खड़ी है तो खड़ी है, चले कैसे? बोलो भाई। दर्जी कपड़ा सिलना एक व्यवस्था ना है आपके लिए? जूता सिलना क्या है? आपके शरीर को क्या क्या चाहिए? सुनो, आपके लिए कपड़े चाहिए थे तो जिसने कपड़े बनाए उसे दर्जी कह दिया गया। आपको पानी पीना था तो फ्रिज थी नहीं, ठंडा पानी कहां मिले? तो घड़ा बनाया, जिसने घड़ा बनाया उसे कुम्हार कह दिया। जिसने आपके लिए जूते चप्पल बनाए उसे लोहार कह दिया, मोची कह दिया। जिसने जूते चप्पल बना उसे मोची कह दिया। ये मोची भाई साहब हैं, ये आपके लिए जूता चप्पल बनाएंगे। अब आपको चाहिए कि आप किसान थे तो हल चलाने के लिए ना वो कुसिया जो होता है, हल चला, वो लोहे का होता है। बैल जो हल चलाते हैं ना मैया खेतों में, वो काय का होता है? लोहे का होता है, जो नीचे जमीन खोदता हुआ चलता है। ट्रैक्टर में भी जो कल्टीवेटर होता है वो लोहे के ना होता है, तब ना जुताई होती है किसानों की। तो वो व्यवस्था कौन करता? लोहार। तलवार कौन बनाएगा? आत्मरक्षा के लिए तलवार चाहिए थी तो तलवार लोहार बना के दिया। तो लोहार, कुम्हार, मोची, दर्जी। आपके बाल बढ़ गए, कौन काटेगा? नाऊ काटेगा, नाई, है ना? ये सब क्या है? ये रोजमर्रा की व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं बांटी गई हैं। हमारा अपना ही कोई लोहार है, हमारा अपना ही कोई कुम्हार है, हमारा अपना ही कोई मोची है। सही है? अब हम लोगों ने क्या किया? भेदभाव कर लिया कि देख तू तो चमड़े का काम करता है, हम देखो उसके साथ छूत की भावना रख ली। वो तो चमड़े का काम करता है, तुम तो चमड़ा खा जाते हो आजकल। नहीं खा जाते। यदि चमड़ा छूने वाला शुद्ध है तो खाने वाला कितना शुद्ध होगा फिर बताओ? फिर आज तो कितने लोग खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बकरे का चमड़ा खा जा रहे हैं और गैया तक खा जा रहे हैं लोग। बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कैसे भाई भाई? एक बात बताओ, मुस्लिम तो गैया खाता है, तुम्हारा मोची भाई जो हमारे भारत का मोची है, जूता सिलता है, वो तो बेचारा केवल चमड़ा से जूता बनाता, तुम कहते हो ये अशुद्ध है। और मुसलमान को तुम भाई कह रहे हो जो कि वो गैया का मांस खा रहा है। तो खाने वाले को, तो गैया का मांस खाने वाले को तुम गले लगा रहे हो, और जो तुम्हारा अपना मोची काम कर रहा है जूते का, जो उसका काम है पैतृक, तुम उसे अछूत कह रहे हो। ये कैसा न्याय है भाई? बताओ, चमड़ा छूने वाला अछूत है कि खाने वाला? उत्तर दो। छूने वाला अपवित्र है कि खाने वाला? भाई छूने वाला तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि गैया पहले मर जाती थी तो गैया को मोची ले जाता था, उसका चमड़ा निकाल लेता था, मरी हुई गैया का निकालता था, जिंदा को नहीं मारता था। पहले गैया ज्यादा थी, एक एक घर में 10-10 गैया थी, 20-20 गैया थी, 50-50 गैया थी। बोलो हाँ, हर घर में गैया थी। तो आए दिन गैया कोई ना कोई बूढ़ी होती और मरती ही रहती थी, तो वो ले जाता था घसीट के और उसका निकालता था मांस, चमड़ा, और उसके जूते, बेल्ट, पर्स जो भी बना था। यही परंपरागत धंधा था। क्यों भैया? यही तो बिजनेस था, यही तो काम था। तो वो मोची अशुद्ध कैसे हो गया भाई, ये बताओ? वो तो गैया का मांस खाता भी नहीं था, गैया का चमड़ा निकालता था पर खाता नहीं था।
हमारा मोची भारत का सनातनी है ना, वो गैया नहीं खाता, वो तो उसका काम है तो मांस चमड़ा निकालता है बस। खाने वालों को तुम भाई कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जो तुम्हारा मोची सदा से तुम्हारे लिए काम कर रहा हो उसे तुमने अछूत करार दे दिया। नहीं, ये गलत हो गया। इसलिए हमारा सनातनी में हम 4 भाई हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं आपसे, हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने भाई? हम 4 भाई हैं और चारों के पिता एक हैं। ब्राह्मण के पिता कौन है? बोलो, भगवान। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदसिद वैश्यः पदभ्यां पुंशूद्रो अजायत। ब्राह्मण के पिता भगवान है, क्षत्रिय के पिता भी भगवान है। भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुआ, जंघा से वैश्य प्रकट हुआ और चरण से शूद्र प्रकट हुआ। तो चारों का बाप तो एक ही है। जब चारों एक ही पिता की संतान हो तो भाई आपस में लड़ते क्यों हो? फिर काहे की लड़ाई है ये? किसने तुम्हें बड़ा और छोटा बना दिया? ईश्वर ने तो तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें छोटा बड़ा थोड़ी बनाया। तुम भाई हो चारों। यदि ये सनातनी संगठित नहीं रहे ना तो फिर गुलाम हो जाएगा ये देश। आज भारत कितने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बंगाल जैसे राज्य में आज हिंदू की स्थितियां क्या हैं? घुसपैठिए घुसते जा रहे हैं। और हिंदू दक्षिण में जाके देख लो, दक्षिण के राज्यों में हिंदू क्या हो रहे हैं? अल्पसंख्यक। इसलिए अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। तुम गुलाम थे 500 साल तक और 200 साल अंग्रेजों के, 700 साल तक ऐसी आपस में लड़ते रहे तो फिर गुलाम हो जाओगे। अंग्रेजों ने यही तो नारा दिया कि फूट डालो शासन करो। जातियों का जहर अंग्रेजों ने घोला।